जय सिया राम। बाबा के दिव्य दर्शन और छोटे छोटे उपाय पाने के लिए हमारे हनुमंत साधना भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बाबा के भक्त हैं उनको तो अपने आप ही बाबा उनके समक्ष अपने दर्शन भेजेंगे। और जिस भक्त को भी ये वीडियो मिली है, क्योंकि बाबा की कृपा होती है तभी बाबा उनके सामने बार बार आते हैं। और इसी तरह से छोटे छोटे उपाय करके और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को आप सफल बना सकते हो। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ, हमारा चैनल इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ मैसेज कर आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अब बाबा के जो भी दर्शन कर रहे हैं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी अगर कोई पूजा भक्ति से आपके जीवन में चमत्कार हुआ है या बाबा के कोई अनुभव है तो इंस्टाग्राम पर हमारा हनुमत साधना 108 चैनल है, वहाँ पर हमें मैसेज करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हम आपके साथ बाय फेस आपके अनुभव सुनेंगे और भक्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनका पुण्य फल आपको जरूर मिले। और इसमें आपको अगर भक्तों की कोई भी, किसी भी भक्त का आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर या आपकी पूजा भक्ति से कुछ सीखकर उनके जीवन में होता है तो सच में बाबा बहुत खुश होते हैं, उसका पुण्य फल भी आपको जरूर मिलेगा। अब जो बाबा के प्रसन्न करने वाले प्रसाद होते हैं, देखो गुड़ चने का भोग बाबा को बहुत प्रसन्न होता है। इस तरह से अगर आप बाबा को गुड़ चने का भोग या मिश्री का भोग लगाते हो तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बन रही है, लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा, तो इस तरह से आप दीपक के नीचे अक्षत यानी कि थोड़े से चावल रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। और इसी तरह के छोटे छोटे उपाय पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाबा की जो भी दिव्य दर्शन लाइव वीडियो भी आती है, बाबा के दर्शन करवाते हैं। और अपनी भक्ति पूजा को आगे बढ़ाएं और अपनी भक्ति को अपने तक सीमित ना रखें और भी भक्तों तक शेयर करें, ताकि कोई भी दुखी बहन है या भक्त है उनके जीवन में आपकी वजह से खुशियाँ आएंगी या उनके संकट कटेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी और आपको भी पुण्य फल जरूर मिलेगा। अगर आप बाबा की नित्य नियम से पूजा पाठ करते हैं तो अगर आप है ना एक बार शुरू करें, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एक हनुमान चालीसा से बाबा की पूजा भक्ति करें। और जो भक्त कर रहे हैं उनको आप पूछ के देखो कि बाबा के दरबार से कभी कोई खाली नहीं आया है। सच में बाबा सबके संकट हरते हैं। अगर आप बाबा के व्रत रखते हो तो मंगलवार के महिलाएं भी रख सकती हैं, ये मिथ्या है कि महिलाएं नहीं रख सकती। माताओं बहनों को तो बाबा बहुत प्रेम करते हैं और बाबा से आप रिश्ता बनाकर इनके व्रत रखो या इनकी सेवा करो, कुछ भी करो, आप बाबा को स्पर्श करो पर एक रिश्ता बनाकर भाई या पिता का, तो आप बाबा की भक्ति करोगे तो आपको फल बहुत ही अच्छा पुण्य ही फल मिलेगा। बहुत खुश होंगे बाबा आपसे। और अगर राम नाम भी लिखकर आप बाबा को अर्पित करते हो इस तरह से तो बहुत अच्छा है। आप 108 लिख सकते हैं या जितना आपको टाइम है इस तरह की पुस्तक ले सकते हो। अगर इस तरह की पुस्तक आपके पास नहीं है तो कोई भी पुस्तक आप लेकर बाबा का राम नाम लिखना शुरू कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पुस्तक नहीं है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। रेड पेन से कोई भी आपके पास घर में बुक है उस पे आप राम नाम लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप राम नाम लिखना शुरू करें जब भी, जितना भी आपको टाइम मिले। अगर आप व्रत है, मंगलवार है, शनिवार है तो 108 आप लिख सकते हो। बाकी आपको जितना भी टाइम लगे उतना हर दिन लिख सकते हो। कोई शनिवार है या पूर्णिमा है या मंगलवार है तो उस दिन आप 108 तो ज़रूर लिखें। बाबा को 108 राम नाम ज़रूर लिखें कि बोले बाबा आपको हम
राम नाम अर्पित कर रहे हैं। हमारा राम का नाम स्वीकार करें, राम की भक्ति आप भी करें बाबा, और हमें भी सिखाएं। इसी तरह से प्रार्थना करें और राम दरबार की पूजा फ़ोटो ज़रूर रखें। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो इस तरह की नहीं ला सकते हो तो ये अष्ट धातु की है, कोई बात नहीं, आप फ़ोटो लगा सकते हो घर पे। मेरे पास जो पहले वाली वीडियो में फ़ोटो भी आप ले सकते हो राम दरबार की। और प्रभु को श्री राम नाम तो बहुत पसंद, आप सबको पता है। और बाबा को सुनाए अपनी राम स्तुति हनुमान चालीसा में। इस तरह से राम आरती को ही राम स्तुति बोलते हैं। बाबा को राम स्तुति पढ़कर जरूर सुनाएं। जिस तरह से मैं करती हूँ, प्रभु श्री राम जी की आरती को ही राम स्तुति बोलते हैं। एक राम स्तुति में बाबा को मेरे नाम की अर्पित करती हूँ और एक बाबा के नाम की प्रभु श्री राम को करती हूँ। इस तरह से आप सेवा भाव से बाबा को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हो, भगवत गीता या रामायण, जो भी बाबा को भगवत गीता राम जी की चर्चा जहाँ हो बाबा वहाँ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रभु श्री राम की जो भी रचना आप बाबा को सुनाना चाहें, कोई भी पाठ आप सुनाना चाहें, बाबा सच में आपके आसपास होंगे, बैठे होंगे, सुन रहे होंगे प्रभु श्री राम की कथा। तो सच में आप एक बार करके देखना, महसूस करना कि सच में बाबा आपके पास सुन रहे हैं बैठकर। प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए तो आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण ने युद्ध चला था जब, तो प्रभु अपनी ध्वजा में उनके साथ थे और पूरे प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए वो वहीं रहे, तब तक युद्ध चला। और उन्होंने और विजय भी हुई, क्योंकि बाबा जिनके साथ हो उनकी विजय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा तो राम का नाम सुनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन के जो रथ पे बाबा ध्वजा के रूप में थे और श्री कृष्ण से बात हुई थी कि मैं तभी चलूँगा प्रभु जब आप मुझे राम जी की कथा सुनाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वहीं आपको प्रभु श्री राम की कथा सुनाऊंगा। और 13 दिन या पता नहीं 15 दिन युद्ध चला था, तो बाबा हमारे उनके साथ ही रहे थे और राम का नाम सुनते रहे, कथा हर दिन श्री कृष्ण भगवान सुनाते रहे। और इसी तरह से बाबा जहाँ भी राम की कथा होती है, बाबा वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। सच में बाबा प्रभु श्री राम की नाम का जागरण या कथा जहाँ भी होते हैं, बाबा वहाँ जरूर जाते हैं। बस उन्हें देखने वाला चाहिए, वो नज़रें हमारी होनी चाहिए जो बाबा को ढूंढ सके। इतना विश्वास, अपनी आस्था होनी चाहिए कि हाँ सच में बाबा आए हैं सुनने। तो बाबा के जो भी भक्त हैं, छोटे छोटे उपाय, और सिर्फ मैं तो यही कहूँगी कि एक हनुमान चालीसा पाठ से शुरू करें अपनी भक्ति पूजा, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार लाते हैं हमारे बाबा और कैसे आपके संकट हरते हैं। और छोटे छोटे उपाय या कोई भी आप 100 हनुमान चालीसा पाठ वीडियो देखना चाहते हैं या घर से बाबा का हवन कब कैसे करना है, तो हमें मैसेज करें, जो भी आप पूछना चाहें। और आपके भी जो भी अनुभव है या बाबा की भक्ति आप कैसे करते हैं नित्य नियम से, हमारे साथ शेयर करें कि कैसे आपकी दिनचर्या, कैसे बाबा की भक्ति पूजा आपने शुरू की। तो बाबा के भक्त जरूर हमें मैसेज करें। इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है हनुमंत साधना, तो हमें फॉलो करके मैसेज करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें ताकि और भी भक्तों का जीवन बदल सके। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।